Hello, dear student. I am Bharat sir from Thamana Education Institute. As you know, the exam is nearby and we have to do the revision chapter wise in a short way. So, in this video, we will do revision of few chapter and have a basic idea of the exam pattern. Even if the government has not given the syllabus or a pattern, but the first semester syllabus is 1 to 13 chapter number 1, chapter number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13 till 13 chapter, which is we have discussed in a first semester. So we will do revision chapter wise. Actually, the exam pattern is not given by the government, but we will do revision with one's point of view, and the exams will be asked to you the exam questions which is given in your book, and as we see in the Ekam Kasoti before, they have asked us the practical questions. So we will not only depend on the revision, but you have to read the chapters also, so you have a better idea of a exam paper and a pattern. Let us see quick points that can be asked in your exam, and by this you can get a revision. In a first chapter we have see what about the first chapter. Let's go to school every day. There we can find the rickshaw. Some students are go to the school by rickshaw. कुछ स्टूडेंट रिक्शा से जाते हैं स्कूल पे, कुछ बोट में बैठ के जाते हैं, कुछ कैमल कार्ट का यूज़ करते हैं, कुछ बुलोक कार्ट का यूज़ करते हैं, कुछ बाइसिकल राइडिंग करके स्कूल जाते हैं. तो ये सब हमने देखा है और लर्न किया है इन अ फर्स्ट चैप्टर. आफ्टर दैट वी हैव सीन दैट हाउ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल फ्रॉम द जंगल बाय क्रॉसिंग द जंगल. आफ्टर दैट रॉकी पाथ, जो रॉकी पाथ होता है उससे कैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, दैट वी हैव सीन. सो I hope you have understood the lesson that we have discussed in the first video of the syllabus, and in this video we will see the revision. Let us start. Which kind of difficulties physically disabled people face? तो कैसी डिफ़िकल्टी जो फिज़िकली डिसेबल स्टूडेंट होते हैं, पीपल होते हैं, वो फेस करते हैं. अगर कोई हैंडीकैप होगा, हैंडीकैप्ड तो क्या उसको क्या डिफ़िकल्टी होगी, तो हैंडीकैप्ड अगर स्टूडेंट होगा या फिर लोग होंगे तो उसको वो चल नहीं पाएंगे, खेल नहीं पाएंगे, रन नहीं कर पाएंगे, या जो भी फिज़िकल एक्टिविटी है वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. अगर ब्लाइंड हुआ तो वो क्या नहीं कर पाएगा, वो पर्सन और वो पीपल क्या नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, कैन नॉट सी. अगर डीफ एंड डम्प हुआ तो डीफ और डम्प हुआ है ना, बहरा गूंगा जिसको बोलते हैं हम, तो वो सुन और बोल नहीं पाएगा, कैन नॉट लिसन एंड स्पीक. सो डियर स्टूडेंट, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में. सो बी रेडी फॉर इट. दूसरे भी क्वेश्चन टाइप में आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी. लेट अस मूव फर्दर. राइट ट्रू एंड फॉल्स. एकम कसौटी में हमने देखा कि ट्रू एंड फॉल्स नहीं पूछे गए हैं, बट फॉर योर प्रैक्टिस वी विल डू ट्रू एंड फॉल्स. बेट द्वारका इज इन गुजरात, तो इट इज़ अ ट्रू. वो गुजरात में बेट द्वारका. बेट द्वारका इज़ नॉट सराउंडेड बाय वाटर, तो बेट द्वारका है वो नॉट यहाँ पे लिखा है, यानी सराउंडेड, उसके आसपास वाटर नहीं है, तो ये रॉन्ग है ना. बेट द्वारका के आसपास क्या है, वाटर है, तो वो फॉल्स हो जाएगा. देन कैमल इज़ यूज इन अ डेजर्ट, तो कैमल डेजर्ट में यूज़ होता है, तो यस, कैमल की बहुत सारी खासियत है इसलिए उसको डेजर्ट में यूज़ करते हैं. उसके अलावा फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं कि इन गिर फॉरेस्ट चिल्ड्रन हैव टू पास थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल. तो गिर फॉरेस्ट में थिक यानी बहुत ही घना जंगल होता है, उसमें से
पास होके बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, तो वो ट्रू है। देन द पाथ आर रॉकी एंड अनइवन इन अ माउंटेन एरिया, तो माउंटेन एरिया में रॉकी एंड अनइवन है ना, अनसर्टेन पाथ होता है, तो इट इज़ अ ट्रू। निधि इज स्टडी इन फोर्थ स्टैंडर्ड, निधि फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ रही है, तो इट इज़ अ ट्रू। ब्लाइंड चिल्ड्रन कैन नॉट लिसन, तो ब्लाइंड है तो लिसन नहीं कर पाएंगे। नो, ब्लाइंड है तो वो देख नहीं पाएंगे, वो सुन तो पाएंगे, तो इट इज़ अ फॉल्स। इन पावागढ़ एंड अंबाजी वी कैन फाइंड रोपवे, तो पावागढ़ एंड अंबाजी में रोपवे आप देख सकते हो, उसमें बैठ सकते हो, तो यस इट इज़ अ ट्रू। निधि's legs आर नॉट वर्किंग बाय बर्थ, तो निधि के लेग है वो बाय बर्थ, जब से वो पैदा हुई तब से काम नहीं कर पा रहे, तो इट इज़ अ ट्रू। निधि डज नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, निधि स्कूल रोज नहीं जाती है, इट इज़ अ फॉल्स, क्योंकि उसके फ्रेंड से उसको व्हील चेयर पे बिठा के है ना घर से पिकअप करके ले जाते हैं स्कूल पे। लेट अस डू मैच द फॉलोइंग। बेट द्वारका, बेट द्वारका क्या है? डेजर्ट है, सराउंडेड बाय वाटर है, व्हाट इज देयर? सो बेट द्वारका इज सराउंडेड बाय वाटर। कैमल कार्ट कहाँ पे चलती है? इन अ डेजर्ट, और कैमल यूजुअली वी फाइंड द डेजर्ट। गिर, गिर क्या है? गिर इज अ फॉरेस्ट। माउंटेन, माउंटेन में क्या होता है? रॉकी पाथ। ब्लाइंड, ब्लाइंड लोग क्या करते हैं भाई? यहाँ पे है दे कैन नॉट सी, और डीफ है वो कैन नॉट लिसन, तो यहाँ पे आंसर भी दिए हैं नीचे, तो आप ये देख सकते हो। सो डियर स्टूडेंट, इट इज़ जस्ट द काइंड ऑफ डेमो ऑफ रिवीजन, है ना, ये रिवीजन का एक काइंड का डेमो है। इसके अलावा भी क्वेश्चन आंसर भी है उसके, तो उसकी पीडीएफ आपको मिल गई है, तो आप उसको रीड करना अच्छे से और लर्न करना, ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे से पढ़ पाए। उसके अलावा भी आपको पूछ सकते हैं कि हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हो, आपका स्कूल कितने दूर है ना, तो आपको आना चाहिए कि स्कूल आपके घर से कहाँ, उमरेठ से आते हो तो थामना कितना दूर होता है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, कितना टाइम लगता है, वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है और उसके हिसाब से आपको लिखना है। और एक बार जो प्रीवियसली एकम कसौटी के पेपर थे वो एक बार देख लेने हैं, ताकि आपको आइडिया आ जाए। Let us move to the second chapter. Here we have taken the few activities. हमने थोड़ी एक्टिविटीज़ ली है आपके रिवीजन के लिए। ईयर टू ईयर, चैप्टर 2 का नाम है ईयर टू ईयर, एंड वी हैव सीन दैट द कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिसके कान हम देख पाते हैं, कुछ के नहीं देख पाते हैं, कौन एक देता है कौन नहीं देता है ना, और बहुत सारी जो बातें थी एनिमल के बारे में वो हमने पढ़ी थी ये चैप्टर में। फिर आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी थी। हाँ, तो बहुत सारी बातें थी ये चैप्टर में जो हमने लर्न करी थी। तो आज हम उसमें से थोड़ी बहुत बातें देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा है, या तो फिर उसके बेस पे आ सकती है। आई एम नॉट श्योर कि यही आएगा, बट ऐसी आ सकती है, संभावनाएं, प्रोबेबिलिटी है। सो लेट अस डिस्कस। हियर एनिमल whose ear can वी कैन सी दोस ईयर, है ना, जो एनिमल है उसके कान हम देख पाते हैं, वो तो डियर है, पीक है, जिराफ है, कैट है, टाइगर है, बफेलो है, एलिफेंट है, मंकी है, ये सब एनिमल के जो ईयर है यानी कान है वो हम देख पाते हैं। और नीचे है जिसके कान हम नहीं देख पाते हैं, एनिमल्स whose ears we cannot see, तो उसमें फ्रॉग है, फिश है, एंट है, क्रो है, स्पैरो, स्नेक, लिजर्ड एंड डक, ये सारे जो एनिमल्स है, बर्ड्स है एंड इंसेक्ट है, उनके कान हम नहीं देख पाते। क्यों? इनके कान तो होते ही है बट इतने छोटे होते हैं कि हमें नहीं दिखते हैं। और जो बर्ड्स होते हैं उसके कान होते हैं बट उसके जो फीदर होते हैं ना,
उसके नीचे वो छिप जाते हैं तो भी हमें नहीं दिखते हैं। तो ये ऐसी कुछ एक्टिविटी आपको पूछ सकते हैं, आप उसके लिए रेडी रहना। और ये सब प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ होगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेंगे, सो आपको आने चाहिए। रीड एंड राइट, इसमें लिखा है अन एनिमल विथ ईयर्स लाइक फैन। तो ये एनिमल है जिसके जो कान है वो फैन जैसे है, यानी बड़े बड़े है ना। तो वो कौन है? एलिफेंट है। अन एनिमल विथ ईयर्स लाइक लीव्स, तो लीव्स जैसे है ना, पत्ते होते हैं, पन्ने जिसको बोलते हैं हम, पेड़ के पत्ते, वैसे कान होते हैं। कौन सा एनिमल है वो? तो वो है रैबिट। फिर एन एनिमल विथ ईयर ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड, तो कौन सा एनिमल है जिसके ईयर उसके हेड के टॉप पर होते हैं ना? तो वो रैबिट है। रैबिट के ईयर उसके टॉप ऑफ द हेड होते हैं, ऐसे हुए है ना। सो उसके सिर के एकदम ऊपर होते हैं। एन एनिमल विथ ईयर ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड, तो दोनों कान ना उसके हेड के बाजू में होगी, बोथ साइड पे। तो वह कैसा एनिमल है? तो वो डॉग है। तो ऐसे कुछ पूछ सकते हैं आपको, तो आपको आना चाहिए। विच ऑफ द एनिमल इन द टेबल गिवन बिलो गिवन बर्थ टू बेबीज राइट द नेम। तो यहाँ टेबल में आपको ये एक्टिविटी टेबल में थी, उसमें कहा था कि जो बर्थ देते हैं बेबीज़ को और जो एग ले करते हैं ना, अंडे देते हैं, ऐसे एनिमल कौन कौन से हैं? तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो एनिमल्स जो बेबीज़ को बॉर्न देते हैं, बर्थ देते हैं, वो है गोट, एलिफेंट, कैट, बफेलो, पिग, कैमल, काव एंड डियर। ये जो एनिमल है वो बेबी को बर्थ देते हैं, यानी बच्चे को जन्म देते हैं और अंडे देते हैं। वैसे एनिमल तो स्पैरो है, पिजन है, माउस, डक, फ्रॉक, क्रो, पीकॉक, हैन एंड लिजार्ड, ये सारे जो है वो क्या करते हैं? अंडे देते हैं, एग्स देते हैं, और वो एग्स में से बच्चा बाहर आता है। Let us see some extra activities. Write true or false. First one is ear of rabbit is like leaves. तो rabbit के ear leaves जैसे होते हैं, तो it is a true. Crocodile does not have ear. Crocodile के भी कान नहीं होते, ऐसा होता है? नहीं, सब एनिमल के कान होते हैं, तो it is a false. Lizard had a big ear. Lizard के बड़े बड़े कान होते हैं, ऐसा होता है? नो, हाथी के बड़े बड़े कान होते हैं, तो इट इज़ अ फॉल्स, है ना, वो रॉन्ग है। फिर द डिफरेंट पैटर्न ऑफ द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन द स्किन, तो ट्रू। उनके पैटर्न होते हैं एनिमल के, सपोज जिब्रा है, लायन है, और उसके अलावा भी देख सकते हैं टाइगर है, कैट्स होती है बहुत सारे, लेपर्ड होते हैं। तो उनके पैटर्न क्यों ऐसे बनते हैं? बिकॉज उनकी जो स्किन और उसके ऊपर हेयर होते हैं, उसकी पैटर्न अलग अलग होती है, इसलिए अलग अलग पैटर्न बनती है उसकी। तो इट इज़ अ ट्रू। ईयर्स ऑफ स्पैरो इजीली विजिबल, तो जो स्पैरो के कान होते हैं वो हमें दिखते हैं इजीली, इज इट ट्रू? नो, नहीं दिखते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं वो। फिर काव लेज एग, तो भाई काव अंडे देती है? नो, काव बच्चे को जन्म देती है ना, इट इज़ अ फॉल्स। पिक पिकॉक लेज एग, तो पिकॉक क्या करता है? अंडे देता है, तो इट इज़ अ फॉल्स, पिकॉक भी बच्चे को जन्म देता है। एनिमल्स हुज ईयर you can see have hair on their body, this animal give birth to young ones। तो जिसकी बॉडी पे हेयर होते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं, वो एनिमल, तो इट इज़ अ ट्रू। यहाँ पे पिकॉक लेज एग, सो इट इज़ अ ट्रू, यहाँ पे ट्रू आएगा, इट इज़ अ फॉल्स, नॉट अ फॉल्स, इट इज़ अ ट्रू। सो कीप इन दिस माइंड, आई हैव रिटन बाई मिस्टेक, इट इज़ कि, तो यहाँ पे ट्रू आएगा, है ना, पिकॉक अंडे देते हैं ना। ओके, so dear student, in this video we will stop here revision
next revision video we will see in a next time. In the next video we will see the remaining chapter. Thank you.